हरिओम तत्सत। आज हम गुस्से के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और थोड़ा समझ भी लेते हैं। कल हमने थोड़ी बात की थी गुस्सा क्यों आता है, तो वही गुस्सा का पता चल जाएगा क्यों आता है। तो गुस्सा का दूर करने के जो कुछ उपाय है वो हम अपने आप ढूंढ लेते हैं या हमको पता चल जाएगा। करीब मैंने 15 बात लिखी है, एक के बाद एक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने समझाया था कि भाई गुस्सा इसलिए आता है कि जो मैंने सोचा है वो नहीं होता है, या किसी को मैंने बोला कि ये काम कर दे, उसने काम नहीं किया तो मुझे गुस्सा आएगा। यानी मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ या मेरा कहना कोई नहीं मानता है तो गुस्सा आता है। गुस्सा आने से क्या होगा आप सोचिए। दूसरे में चलो गुस्सा आ गया तो क्या होगा, तो हमको शरीर को क्या होता है, फायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान होता है। तो क्या नुकसान होता है वो आपको खुद को सोचना है। पहली बात तो लाभ तो नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है। तो नुकसान में क्या हो सकता है? तो ज्यादा गुस्सा करेंगे एसिडिटी हो सकती है, पित्त तत्व बढ़ेगा, या तो हाई बीपी हो सकता है, या गुस्से के रिलेटेड जो कुछ दर्द जैसे कि हृदय रोग, हार्ट की तकलीफ होना भी ये कारण है गुस्सा। तीसरी बात मैंने लिखा है कि भाई गुस्सा आता है तो उसके लिए आपका व्हील पावर वीक है। अब अगर आपका व्हील पावर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। कल मैंने बात समझाई थी भगवान बुद्ध की बात, या कोई साधु संत महात्मा के साथ भी जोड़ सकते हैं, किसी को बुरा ना लगे। इसलिए कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपका दृढ़ संकल्प यानी विल पावर। गुस्सा जब चाहूं तब मैं कर सकता हूं, या तो मैं नहीं करूंगा। उसके लिए 2-3 प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, आज जैसे सुबह उठ गए, उठने के बाद आपको तुरंत ऐसा सोचना है कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, या भोजन में एक ही समय लूंगा, या डिसाइड करो आज मैं ठंडे पानी से स्नान करूंगा। ये दिसंबर जनवरी की बात है। यह ऐसा सोचे कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए मैं पानी नहीं पीऊंगा। मई महीने की बात करता हूँ, मार्च अप्रैल में जब बहुत गर्मी है, दोपहर का टाइम है, 12 से 4 के बीच में डिसाइड करना है कि मैं आज मैं अभी 2 घंटे पानी नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा, आपका दृढ़ विल पावर बढ़ेगा, संकल्प शक्ति आपकी बढ़ेगी। शरीर को भी आप ट्रेन कर सकते हैं, साथ में मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपका विल पावर यानी संकल्प स्ट्रांग बनता है। आगे बात, गुस्सा अगर आता है तो उसका मेन कारण जो मैंने बताया नेगेटिव थॉट्स भी है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी। नेगेटिव थॉट्स जो नकारात्मक विचार कहते हैं हम, जिससे भी गुस्सा बढ़ता है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सकारात्मक विचार करने चाहिए। आगे बात, जब गुस्सा आएगा तो उसका उपाय में, या अब सोचो कि छोटे बच्चे पर मैं जो गुस्सा करता उसके पर इफेक्ट क्या मिलेगी या क्या हो सकता है। तो छोटे बच्चे के बारे में सोचो, अगर मैं गुस्सा होता हूं तो वो छोटे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरी इफेक्ट उसके ऊपर क्या हो सकती है। वो सोचेंगे, अपने आप गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आता है तो उसका दूर करने के उपाय, गुस्सा आया तो मुझे मुट्ठी बंद कर लेनी है, हो सके दोनों हाथ से मुट्ठी बंद कर लो, और आप ऐसा सोचो कि मेरा जो कुछ गुस्सा है वो दोनों मेरे हाथ की मुट्ठी में आ गया है, और फिर उसको झटक देना है, ऊपर से नीचे उसको ऐसे झटक दो। ये हाथ, ये मुक्का किसी सामने के मुंह पर नहीं डालना है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। गड़बड़ मतलब क्या होगी, बातचीत बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो गुस्सा आया, मुट्ठी बंद करो, पूरा गुस्सा मुट्ठी में लेकर आ जाओ और जोर से उसको झटक दो। ऐसा 2-3 बार करेंगे, गुस्सा आपका चला गया। इससे आपके बॉडी में जो नेगेटिविटी जो जमा होती है उसको विष द्रव्य कहते हैं, वो निकल जाएगी। साइंस भी आज कहता है अगर अब एक बार आप गुस्सा करते हैं तो जो पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड में से जो हार्मोन्स निकलते हैं
वो आपके एड्रिनल ग्रंथि पर गिरते हैं, मतलब जो हमारी किडनी है, गुर्दे के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि में जो स्राव निकलेगा वो विष द्रव्य जैसा ही हो गया। नेगेटिव थॉट्स करेंगे या गुस्से के थोड़ा विचार करेंगे तो एड्रिनल ग्रंथि में से जो हार्मोन्स निकलती है, वो स्राव या हार्मोन्स, वो आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। दूसरी मजे की बात, साइंस भी यही कहता है, रिसर्च चलता है, लेकिन जो शास्त्र में तो बात बता दी, अगर आप एक बार गुस्सा करते हैं तो उसमें से जो विष द्रव्य जो तैयार हुआ आपके बॉडी में 6 महीने तक रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मैं गुस्सा करता हूं, उसमें से जो विष बना वो मेरे बॉडी में 6 महीने तक रहने वाला है। तो 6 महीने तक मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो विष द्रव्य, वो पॉइजन है, बढ़ता जाएगा, वही दर्द के रूप में बाहर निकलता है। कई लोग बोलते हैं व्यवहार के लिए थोड़ा गुस्सा जरूरी है। हाँ, बात जरूरी है व्यवहार के लिए, लेकिन मैंने कल भी बात बताई थी, गुस्सा आप ला सकते हैं। गुस्सा आपके पर सवार हो गया और फिर आप पछताएंगे, अरे ये बुरा हो गया, मुझसे नहीं होना चाहिए, कोई चीज आपने तोड़ दिया, किसी को मुक्का मार दिया, किसी को ऐसा मार दिया कि उसको फ्रैक्चर हो गया, या चीज तोड़ दी, तो ये तो आपके गुस्सा अपने पर सवार हो गया था। मेरे कंट्रोल में गुस्सा होना चाहिए, ऐसी ही बात है। ओके, हो सके एक संकल्प कर दो, घर में कभी मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर आप ऑफिस में, तो ऑफिस में मुझे गुस्सा नहीं करना है, संकल्प कर सकते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे मान लीजिए आपने संकल्प किया कि घर में मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अपनी वाइफ पर भी होगा और बच्चों पर भी होगा कि मेरे पापा घर में गुस्से नहीं होते हैं। आगे की बात, अगर आप वडील है, घर के मुख्य व्यक्ति आप है, तो वडील है तो आपको यही सोचना चाहिए, अगर मैं गुस्सा करता हूं तो मेरे नीचे जो काम करने वाले हैं या तो मेरे घर में जो बाकी के लोग हैं उसके पर क्या होगा, वो तो अनुकरण करने वाले हैं, तो वो सोचना चाहिए। दूसरा, कोई पवित्र जगह पर आप है, जैसे कोई मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वार गए, कोई ऐसी पवित्र जगह जो आप मानते हैं, तो वहां तो संकल्प कर सकते हैं, ये मैं पवित्र जगह पर आया हूं तो एटलीस्ट यहां तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो वो वाइब्रेशन आपके चलते रहेंगे और वैसे भी वहां पॉजिटिव पावर होता है। कोई अच्छे आश्रम है जहां किसी साधु संत महात्मा ने साधना की है, तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा, तो समझो वो सही जगह है। और आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या कोई होटल के ऐसी कोई जगह चले जाते हैं जहां आप उग्र हो जाते हैं, तो समझो भागो। घर में कभी भी रेड कलर का इस्तेमाल मत करो। दीवालों पर रेड कलर का इस्तेमाल एक ही जगह कर सकते हैं, टॉयलेट में, पेट सफाई बढ़िया हो जाएगी। तो बाकी के दीवार आजकल फैशन चलती है, एक दीवार एकदम डार्क होती, बाकी की लाइट होती है, वो कहाँ होना चाहिए, डार्कनेस कहाँ चाहिए। तो आपका ये हॉल बहुत बड़ा है, छोटा करना चाहते हैं तो डार्क कर दो, डार्क कर देंगे तो आपका रूम छोटा हो जाएगा। और छोटी रूम है 10 बाय 12 बाय 12 की, तो क्या करना चाहिए, तो लाइट कलर होना चाहिए, तो वाइड ही दिखेगा। तो हो सके घर में मत करो। आपने देखा है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, कई होटल में जाएंगे तो रेड कलर लिखा हुआ है, रेड कलर की दीवारें होती है, टेबल चेयर ये सब रेड कलर होता है। इससे क्या होगा, ये ध्यान से समझ लो, मैंने लिखा नहीं, बता देता हूँ। 2-3 ऐसी होटल है जिसका उसका पूरा रेड ही होता है। तो जैसे रेड हुआ, रेड मतलब अग्नि तत्व बढ़ेगा, यानी भूख लगेगी। वो होटल में गए आप, बहुत लाइन लगी है, अरे बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, और जैसे आप अंदर गए फटाफट ऑर्डर दे देंगे, जो खाना चाहिए इससे आप ज्यादा खाएंगे, बिल बढ़ेगा, तो होटल मालिक को फायदा होगा। दूसरा, रेड कलर आजू बाजू है तो खाना खाया तुरंत आप भागने की सोचेंगे, वहां ज्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगे चलो भाई काम हो गया, खाना खा लिया, चलो भागो यहाँ से, आप भाग जाएंगे, यानी तुरंत निकल जाएंगे। इसीलिए बाद में बताऊंगा रिकॉर्डिंग बंद हो जाने के बाद ये कौन इस्तेमाल करता है रेड कलर का। चलिए आगे की बात, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास है, कोई भी ऐसे कोई अच्छे आदमी है, कोई वडील है जिसको आप अच्छी तरह से मानते हैं,
आजकल गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु शब्द ने बिगाड़ दिया है। तो ऐसे कोई व्यक्ति को आप वडील तरीके मानते हैं तो उसके नज़दीक जाओ, हाथ में पानी ले लो और गुस्से को मैं आज तिलांजलि दे रहा हूँ, या कोई व्यसन है, व्यसन को भी छोड़ सकते हैं। हाथ में पानी ले लो, संकल्प कर दो, कोई ना मिले तो सूर्य नारायण तो ये सूर्य को सामने जल अंजलि ले लो और संकल्प करो कि आज से मैं फलाना फला फला छोड़ रहा हूँ, छोड़ दो। नहीं करूंगा ऐसा नहीं करना है। आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव सेंटेंस है, गुस्सा आएगा। आज से मैं खुशी आनंद में रहूंगा, सबके साथ में मिलजुल कर बात करूंगा, मिलजुल कर रहूंगा, बस ये हुई बात होगी। जो चीज को आप मना करेंगे वो पहले याद आएगा। नो स्टिक बिल हियर, गंदगी करना मना है, नो स्मोकिंग, वही होगा। तो जो ना करेंगे वो ज्यादा होता है। तो अब मन को भी यही कमांड देना है, पॉजिटिव। दूसरा एक मजे की बात, सब लोग कहते हैं कि क्या करना है जब गुस्सा है, तो पानी ले लो, मटके का पानी तो अच्छा है, थोड़े थोड़े एक घूंट घूंट उतारना है, धीरे धीरे पानी पीजिए शांत भाव से, अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। लेकिन वहां पानी याद आना चाहिए, तो पानी पी सकते हैं। दूसरा उपाय है, या तो वो जगह छोड़ दो। मान लीजिए यहाँ मुझे लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मुझे जगह छोड़ देनी चाहिए। ए रूम से मैं दूसरा रूम में चला जाऊंगा। तो आप जगह छोड़ देंगे तो भी आपका गुस्सा वहां से हट जाएगा, क्योंकि वो पूरा बादल बन जाते हैं। मैंने बीच में बात बताई थी, जब मैं ध्यान के शिविर लेता हूं तो उसमें मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनता है। कई लोग बोलते हैं सर जी यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम पीसफुल शांति लगती है। उसका कारण क्या है? ते हॉल में योग की एक्टिविटी होती है सुबह शाम, इसलिए यह वाइब्रेशन बन गए। मान लीजिए जो जगह पर लड़ाई झगड़ा होता है, देखो वहां आप शांत भाव में गए तो भी आपका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की बात यही है। कृष्ण भगवान और अर्जुन सब दोनों साथ में जा रहे थे। एक बात है कि जा रहे थे वहां से, और जैसे पसार हुए, या भगवान के साथ नहीं जोड़ना है तो एक माले बाप बेटे, ये दो भाई थे, बेटे के साथ और माँ बाप के साथ सब लोग कुटुंब के वहां से जा रहे, और जैसे ही वो वहां एंटर हुए, बहुत मिलजुल के रहते थे, और वैसे आए, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। माता पिता भी बीच बीच में लड़ने लगे। एक भाई ने देखा, उसने संत महात्मा ने बोला भाई आप एक काम करो, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाओ और फिर जो कुछ लड़ाई करना है बाद में करना, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाओ। बोला ठीक है। सब लोग वहां से चले गए, करीब 10-15 फीट किलोमीटर दूर चले गए। सब लोग बोले अरे हम क्या कर रहे थे, हम पागल थे, इतने सालों से हम साथ में रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? तो वो संत महात्मा ने बताया वो जगह कुरुक्षेत्र वाली भूमि थी। कोई भी अच्छा आदमी जाएगा, दो भाई जाएगा तो वो लड़ना शुरू कर देंगे। ऐसी भी जगह होती है जहां आपको कुछ न करना है तो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएगी। तो हो सके ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बादल बनते हैं। ये जो हमारे जो विचार करते हैं वो विचार के वायुमंडल में जमा होते और आपके पर बरस पड़ते। इसीलिए कोई आप जा रहे हैं, रोड के आजू बाजू कोई दो आदमी लड़ रहे हैं और वहां आप खड़े रहेंगे ना, आपको भी धीरे धीरे गुस्सा आ जाएगा। और मान लीजिए कोई दुबला पतला आदमी है जिसका कोई फॉल्ट नहीं है, और वो जो फॉल्ट वाला आदमी उसको मारा है, तो आपको आएगा कि नहीं, अरे क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो गुस्से वाले बादल वहां बन रहे हैं, और आप वहां गए तो वो बादल आपके पर भी बरसने वाले हैं, आप भी एग्रेसिव हो जाएंगे। गुस्सा है तो दूसरा उपाय क्या है? गुस्सा है तो उल्टी गिनती शुरू कर दो। उल्टी गिनती में 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ऐसे उल्टी, बराबर उल्टी गणतरी करवानी। आपको इंग्लिश में तो इंग्लिश में 100, 99, 97, 98, ऐसा 98, 97 ऐसा उल्टी गिनती शुरू कर दो। बताया मैंने, गुस्सा हमारे पर सवार नहीं होना चाहिए। जैसे युद्ध भूमि में आप जाते हैं तो युद्ध भूमि में माहौल ही ऐसा है, गर्म ही है। कोई ठंडा आदमी जाएगा तो वो भी उससे गुस्सा आ जाएगा। और पहले जमाने में युद्ध भूमि में क्या करते थे, वो ललकार देते, धुआं छंद, जुस्सो आ भी जाए, ऑटोमेटिक जुस्सा आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि आप ये जो मैंने थोड़ी बात बताई उसका मनन चिंतन करो, और आप में उसमें से जो सही लगे उसका
अमल कीजिए। गुस्सा एक स्वाभाविक स्वभाव है, ठीक है, लेकिन ये पूरा हमारे पर सवार नहीं होना चाहिए। जब चाहे तब आप गुस्से में कर सकते हैं और जब चाहो तब आप शांत भी हो सकते हैं। तो समझो आपने गुस्सा का इस्तेमाल किया, नहीं तो गुस्सा आपका इस्तेमाल करता है। अस्तु, हरिओम तत्सत।